बोलते हैं कुछ। I am Professor Dr. Satchidanand Prasad, Head of the Department of Chemistry, PNK College, Achua, Paliganj, Patna. Today I want to explain the energy of moving electron on circular path. This topic is useful for the class 11th. Those persons who want to develop our knowledge in the field of chemistry for teaching purpose may also see this video and like and share. I request you to subscribe my channel Satchidanand Prasad as remuneration of my work. Yes. तो और देखें कि ये कैसे क्वेश्चन निकलता है। तो वैसे है कि एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इस चक्कर में इलेक्ट्रॉन की कितनी ऊर्जा होगी इसकी गणना हम करेंगे। यानी ये न्यूक्लियस है जिस पर चार्ज प्लस जेडी है, तो चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इस चक्कर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है इसके लिए हम फॉर्मूला भी इस्टेब्लिश करेंगे कि कितनी इसकी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। Let an electron is moving around the nucleus of charge plus GD. Due to movement of electron on circular path, two equal and opposite forces are produced on electron, known as centrifugal force and centripetal force, which is equal to electrostatic attractive force. It means electrostatic attractive force equal centripetal force equal centrifugal force. Equation 1. यहाँ है क्या? मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ पर। इस पर दो बल कार्य करेंगे जिनका माने पावर बराबर होगा, समान ऊर्जा वाले समान बल वाले दो बल लगेंगे, एक बाहर की ओर एक भीतर की ओर। तो बाहर की बल लगेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, और जो भीतर की बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मान जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस द्वारा लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होगा। CPF इक्वल ESAF, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्टिव फोर्स। ये प्रोड्यूस इसलिए होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव न्यूक्लियस द्वारा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नेगेटिव होगा। जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पर जो लगेगा न्यूक्लियस का, उतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन पर बाहर को लगेगा सर्कुलर पाथ पर मूव करने के कारण। तो कहेंगे CPF। प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो आपके क्वेश्चन इसमें क्या कहें, देखो इफ E इक्वल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z atomic number of element, R radius of orbit, M mass of electron, V equal velocity of electron, then CPF equal ESAF. So centripetal force equal electrostatic attractive force equal JD into E by R square. ये फॉर्मूला जो है
वो फिजिक्स से आता है। तो ये जे डी इंटू ई बाई आर स्क्वायर इक्वल हो गया जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वेशन 2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हुआ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। एंड सी एफ एफ मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान जो होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, या एम इलेक्ट्रॉन का मास, वी वेलोसिटी और आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। इस प्रकार से सी पी एफ हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन 3 आगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 सी पी एफ इक्वल सी एफ एफ मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल एम वी स्क्वायर बाई आर। सी पी एफ का हम निकालें, सी पी एफ का वैल्यू है आपका जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और सी एफ एफ माना है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो सी एफ एफ का मान एम वी स्क्वायर बाई आर, सी पी एफ का मान जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर निकाल चुके हैं। तो इससे क्या मिलेगा हमको, इससे फॉर्म मिलता है एम वी स्क्वायर प्लस जे डी स्क्वायर बाई आर। ये जो है एम वी निकालना है तो आधा कर देंगे, तो जे स्क्वायर बाई आर हो गया, एम वी स्क्वायर इक्वल जे डी स्क्वायर बाई आर हो गया। ये हो गया फॉर्मूला 4। आगे देखिए, और वी स्क्वायर इक्वल जे डी स्क्वायर बाई एम आर, एम को सेट कर दिए, वी स्क्वायर इक्वल जे डी स्क्वायर बाई एम आर। क्वेश्चन 5 हो गया। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल एन एच बाई 2 पाई, ये फॉर्मूला जो है बोर के एटॉमिक मॉडल से मिलता है। बोर ने कहा था कि मोमेंटम का मान जो है एन एच बाई 2 पाई होगा तभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। तो ये हो गया एम वी आर इक्वल एन एच बाई 2 पाई और वी इक्वल एन एच बाई 2 पाई एम आर। ये आपका एम आर चला गया, वी इक्वल एन एच बाई 2 पाई एम आर, दोनों स्क्वायर कर देंगे तो वी स्क्वायर इक्वल एन स्क्वायर स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम आर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो वी का वैल्यू यहाँ पर आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 में वी स्क्वायर इक्वल जे डी स्क्वायर बाई एम आर, 6 में वी स्क्वायर इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर एम स्क्वायर आर स्क्वायर है। तो ये दोनों इक्वल हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया जे डी स्क्वायर बाई एम आर, जे डी स्क्वायर बाई एम आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। अब दिखाएंगे, हम चाहते हैं कि आर का मान निकालें, तो जे डी स्क्वायर को इधर कर दिया और इसमें तो आर था इधर कर दिया, आर स्क्वायर बाई आर इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर जेड ई स्क्वायर। तो इस प्रकार से आगे अब देखिए आर का मतलब होगा, देखो आर इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जे डी स्क्वायर। इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 जो है ये बतलाता है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, क्या कहें ऑर्बिट की त्रिज्या, ऑर्बिट की त्रिज्या आर का मान फॉर्मूला 6-7 से प्राप्त करते हैं। ये बतलाता है कि एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम जे डी स्क्वायर इसका मान होता है। क्वेश्चन 7 ये फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इन दिस इक्वेशन m z e h and pi and h are constant for any one atom of an element। किसी एक तत्व के परमाणु के लिए m z e pi और h का मान बराबर होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब स्थिर होता है। तो हम इसको r इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम जे डी स्क्वायर में से कितने को घेर के बता सकते हैं कि कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट हो गया तो बताता है क्या, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। मतलब अगर कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो कक्षा की त्रिज्या भी बढ़ेगी,
और जितनी कक्षा की त्रिज्या होगी उसके वर्ग के बराबर इसकी इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। नहीं, इस प्रकार से r जो है इस पर डिपेंड करेगा कि कक्षा की संख्या कितनी है। ऑर्बिट नंबर n पर डिपेंड करेगा कि उस ऑर्बिट की का रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है। हम इतना देखिए अभी, इसका आगे देखिए। तो हम लिखेंगे टोटल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी कितना होगा, एक फॉर्मूला है टोटल एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और En जो है टोटल एनर्जी कल हो गया माइनस (Jd²/r प्लस हाफ mv²। काइनेटिक की वैल्यू होता है हाफ mv² और पोटेंशियल का मान आता है माइनस (Jd²/r) और En इक्वल माइनस (Jd²/r प्लस 1/2 Jd²/r। सिंस mv² इक्वल Jd²/r, ये हम लोग ऊपर फॉर्मूला देख चुके हैं, और En इक्वल माइनस 1/2 Jd²/r, इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस 1/2 Jd²/r होगा। तो वह क्या माइनस 1/2 Jd², और r के वैल्यू बैठाएंगे, r के वैल्यू बैठाएंगे n² h²/4π² mze², जो रेडियस का फॉर्मूला है। ध्यान देंगे क्या होगा, अभी देखिए इक्वल हो गया माइनस 1/2 Jd² इंटू 4π² mze² n²h²। यहाँ 2 से 4 कट गया, 2 बच गया। तब क्या हुआ, देयरफॉर ये इक्वल माइनस 2π² mz²e⁴ n²h²। क्वेश्चन 9 जो है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस में चार के चारों जगह पर चक्कर लगा रहा है। ये एनर्जी जो है बतलाता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों वृत्ताकार पथ पर, उसका वैल्यू कितना है। इस फॉर्मूला से हम मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 9, ये फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑन सर्कुलर पाथ वेयर 2π m z e and h are constant for any one atom of an element। किसी एक तत्व के परमाणु के लिए दो तो संख्या है, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का मास है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा, तब इन्वायरमेंट का है जो चेंज नहीं होगा एक एलिमेंट के लिए, ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये सब कांस्टेंट है, इसलिए ई एन प्रोपोर्शनल टू माइनस 1/n², क्योंकि बाकी जितने ही पोर्शन से हैं ये सब कांस्टेंट हो गए। बचा क्या, माइनस 1/n²। क्वेश्चन 10 ये बताता है क्या कि यदि ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, ये फॉर्मूला बताता है। यदि हम हार्डनेस टर्म लेते हैं तो उसके लिए जेड का मान 1 हो जाएगा। यहाँ जो वैल्यू फॉर्मूला निकाल इसमें जेड के ऊपर 1 बैठा देंगे, क्या हो जाएगा 2π² m e⁴ ये एनर्जी हुआ हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसमें हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो, तो उसकी एनर्जी का मान माइनस 2π² m e⁴ होगा, क्योंकि जेड का मान यहाँ 1 होगा। क्योंकि और ही एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, दो ऑर्बिट अगर हैं, एक एनर्जी E1 है दूसरे का E2 है, तो उनमें कितना एनर्जी डिफरेंस होगा हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या देखिए, लेट E1 and E2 are the energy of electron for orbit 1 and orbit 2,
और 1 में एनर्जी इलेक्ट्रॉन का E1 है, और 2 में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी E2 है। देन एनर्जी डिफरेंस इक्वल डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा इक्वल माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जे डी का पावर 4 पाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ एन के ऊपर हम E2 रखेंगे क्योंकि E2 एनर्जी के लिए है। E2 एनर्जी के लिए n का मान n2 हो जाएगा, तो हो गया n2 स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे माइनस क्या हो गया माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जे डी का पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या है यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या होगा n1, क्योंकि एनर्जी हम E1 के निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर E1 के लिए n का मान n1 है, तो ये फॉर्मूला E2 n1 के लिखा गया। इसे कॉमन से निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है, पहले इसको जोड़ लेते हैं। माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड ई का पावर 4 बाई एन 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस हो गया 2 पाई स्क्वायर एम जे डी का पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये बन गया। अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे क्या, 2 पाई स्क्वायर एम जेड ई का पावर 4 बाई एच स्क्वायर, इतना निकल गया। बचा क्या, बचा इसमें 1 बाई n1 स्क्वायर ऐसा गया माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। क्या हो गया, डेल्टा ई का वैल्यू हो गया कितना, इसमें डेल्टा ई का वैल्यू हो गया 2 पाई स्क्वायर एम जेड ई का पावर 4 बाई एच स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। किसमें हो गया, किसमें हो गया ये 1। तो ये क्वेश्चन नंबर बताता है कि दो ऑर्बिट्स में के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कितना डिफरेंस होगा। हम इसको और आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और न्यू बार मतलब वेव नंबर का भी पता लगा सकते फॉर्मूले से। कैसे देखिए, ये फॉर्मूला क्वेश्चन 1 जो मिला इसमें डेल्टा ई का मान इतना आया, और यहाँ देखिए चूंकि डेल्टा ई इक्वल एच न्यू, ये भी फॉर्मूला हम जानते हैं कि डेल्टा इक्वल एच न्यू। एनर्जी चेंज होता है इलेक्ट्रॉन का, उसमें वैल्यू एच न्यू के बराबर होता है। डेल्टा इक्वल हो गया एच सी बाई लैम्डा, ये क्या हुआ, न्यू की जगह हम लेंगे सी बाई लैम्डा, न्यूकल सी बाई लैम्डा। न्यू क्या है, न्यू जो है वेवलेंथ है, वेवलेंथ नहीं न्यू बार न्यू जो है वो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी। तो डेल्टा ई इक्वल एच सी न्यू बार। अब क्या हो गया, यहाँ जो है 1 बाई लैम्डा का मान न्यू बार के बार होता है, तो डेल्टा ई इक्वल टू कहाँ गया एच सी न्यू बार हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ इक्वेशन 2 आया, इक्वेशन 2 यहाँ आएगा, ये आएगा इक्वेशन 2, यहाँ हो गया इक्वेशन 2। ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, हाँ। तो डेल्टा ई इक्वल हो गया एच सी न्यू बार फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, मिला लेंगे। एच सी न्यू बार इक्वल 2 पाई स्क्वायर एम जे डी का पावर 4 पाई एच सी एच स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। Therefore न्यू बार इक्वल आर इंटू जेड 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। क्वेश्चन 3 वेयर आर इक्वल रिजनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू जो है वो इतना के बराबर होता है। ये इतना मिला लेंगे तो इतना जेड छोड़ के बाकी जो इस जगह मिला लेंगे तो आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं आर इक्वल 2 पाई स्क्वायर एम सी का पावर 4 बाई एच। इसमें आर का मान जो हो गया 2 पाई स्क्वायर एम ई का पावर 4 बाई एच हो गया, और हमने इसमें क्या किया, इस एच सी को इधर कर दिया, तो यह कितना, ये इतना हो गया नहीं।
यहाँ पे एच स्क्वायर था ना, यहाँ पर एच स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला निकले क्या, न्यू बार इक्वल आर जेड इंटू 1/n स्क्वायर माइनस v इंटू स्क्वायर। फिर आर पर कॉन्स्टेंट गलत है, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, इसका वैल्यू होता है 109,737.5 cm इनवर्स। पिछले क्लास में